नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। फ्राइडे का मूड है और कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे मन में तो पॉजिटिविटी है, बाजारों का नहीं पता। वरुण, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली हमारे टी शर्ट्स का कलर देख के आप समझ सकते हैं कि हम कितने पॉजिटिव है। दोनों ने ग्रीन कलर के टी शर्ट्स पहने हैं, लेकिन सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ लाल निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है, यूएस के मार्केट्स में जिस तरह से कल गिरावट देखने मिली, काफ़ी हद तक उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे आपको इन मार्केट्स में देखने मिल रहा है। कल जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन बंद होते होते डाउ जोन्स में करीब 173 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। नास्डैक 6 पॉइंट ऊपर थे जब हम बंद हो रहे थे नास्डैक फ्यूचर्स, लेकिन नास्डैक को देखिए 167 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने मिली आपको कहीं ना कहीं। तो दिक्कतें हैं और यूएस के मार्केट्स में, लेकिन कुशल मुझे लगता है कि हमने शायद कल प्रीएम्प्ट कर लिया था। इसके लिए आपने देखा कि सेकेंड हाफ में भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तर से अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। लेट्स सी आज किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा। लेकिन एक बात जो ओवरनाइट अच्छी हुई है ना कुशल, वो है कच्चे तेल का गिरना। ये सबसे अच्छी बात है कि कच्चे तेल में गिरावट हुई है, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और पहले तो ऐसा होता था कि कच्चा तेल गिरता था तो हम ओएनजीसी को बेचते थे, अब तो ऐसा हो गया कि कच्चा तेल गिरता है तो ओएनजीसी को खरीदने का समय आ चुका है, क्योंकि विंडफॉल गेन टैक्स सबसे बड़ी चीज़ जो है हो सकता है वो हटे। लेकिन चलिए वो तो आगे की बात है। लेकिन कुछ अच्छे संकेत भी है कमोडिटी मार्केट से, लेकिन हाँ इक्विटी मार्केट से जो संकेत है ना कुशल, वो शायद उतने अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज रिबाउंड देखने मिलेगा और बैंकिंग काउंटर्स हो सकता है जो कि आज इस रैली को लीड करे। आज तो कॉन्ट्रा होने वाला है 100% श्योर। तो चलिए इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो पारी की शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ। और यहाँ पर कैश सेगमेंट में वरुण आप बताएं कि आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। बेसिकली कुशल जो आज फुटसी की रीबैलेंसिंग होने वाली है उसके चलते मैंने स्टॉक को लिया है। 198 के लेवल्स की खरीदारी कीजिएगा। 186 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में कुछ हिस्सा बिक्री हुई थी, उसके पहले स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड करता था। उसके बाद लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिली। हालांकि हिस्सा बिक्री भी जो हुई थी वो 180 के आसपास के लेवल पे हुई थी, वहाँ से स्टॉक चल चुका है। लेकिन आज फुटसी की जो रिबैलेंसिंग है उसके चलते एडजस्टमेंट्स होने हैं, तो उसके चलते हो सकता है कि सेकेंड हाफ में खासकर आपको इन काउंटर्स में जहाँ जहाँ फुटसी की रिबैलेंसिंग होनी है वहाँ एक्शन देखने मिलेगा। तो उस लिहाज से मैंने देवयानी इंटरनेशनल को अपने टीम में चुना है। खासकर अगर आप देखेंगे तो ये माफ़ कीजिएगा सेकेंड हाफ का ट्रेड है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। स्टार्टिंग में तो हो सकता है ठंडा रहे, लेकिन सेकंड हाफ में आपको शायद जम के एक्शन देखने मिलेगा। इसके लिए देवयानी इंटरनेशनल इसको आज अपने रडार पे रखिएगा। बिल्कुल वरुण, और मैंने भी अपनी तरफ से फुटसी रीबैलेंसिंग रिलेटेड भी 2 स्टॉक चुने हैं, जो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट लार्जली कैश सेगमेंट में जो स्टॉक मैंने चुना है वो सबसे पहले आपको बता देता हूं। और यहाँ पर ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज, इसको आपको ध्यान में रखना है। दरअसल इसके लिए खबर आती हुई दिखी है कि इनकी जो सब्सिडियरी है उनको एसआई सर्विसेज के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये 6 साल के लिए इनको ऑर्डर मिला है। तो बड़ा लंबी अवधि के लिए ये ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज इस वजह से फोकस में रहेगा। DOITT न्यूयॉर्क सिटी से ये ऑर्डर उनको मिलता हुआ दिख रहा है। तो 113 रुपये 109 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है। 3-4% की गेंस के लिए आप यहाँ पर आज प्ले आउट कर सकते हैं। 107 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए पहली कैटेगरी तो हमारी हो गई है पूरी। अब बढ़ते हैं अपनी डेरिवेटिव स्पेस की जो कैटेगरी है उसकी तरफ। और यहाँ पर सबसे पहला है फ्यूचर्स कैटेगरी, जिसमें मैंने जो स्टॉक चुना है वो है हिंडाल्को। कल का स्टॉक अगेन रिपीट कर रहा हूँ। कल भी आप देखिए हम दोनों जन ने आप लोगों को बताया था कि जो मेटल काउंटर्स है वहाँ पर भारी बिकवाली हमें देखने को मिल सकती है, और ऐसा हुआ भी। बाजारों में जिस तरह का ट्रेंड बना था, शुरुआती तेजी भी बनी थी, पर मेटल स्पेस शुरुआती सत्र से ही लगातार वीकनेस शो कर रहे थे, और 4-4.5% की गिरावट हिंडाल्को में आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है कल के सत्र में। तो चार्ट स्ट्रक्चर बेहद वीक है, और मुझे लग रहा है कि अभी भी मेटल स्पेस में और गिरावट आनी बाकी है। और वैसे भी अगर आप अमेरिकी बाजारों को भी देखें तो वो भी कल के सत्र में काफी सुस्ती का माहौल बता रहे थे। तो जितने भी यहाँ पर टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर पर मेटल काउंटर्स कल के सत्र में वीक होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी बिकवाली आ सकती है। तो हिंडाल्को अगेन आज आपको बेचकर चलना है इस वेरी फ्यूचर्स कैटेगरी में। 410 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए, 432 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए तो मेटल काउंटर्स में बिकवाली करना है। कुशल आज मेरे पास भी एक इंटरेस्टिंग मेटल काउंटर है जहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अच्छा। लेकिन फ्यूचर्स में उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काउंटर है, और वो है वोडाफोन का। अब खबर एक ऐसी आई है जिसके चलते मैंने बिकवाली की सलाह दी है। बेचना है 9.4 के लेवल्स के लिए, ये टारगेट दे रहा हूँ मैं, और स्टॉप लॉस 9.9 का रखना है। इनफैक्ट कुशल अब तो ऐसा लगता है ना कि जो
ऑप्शंस के लेवल्स है ना, उनसे कम लेवल वोडाफोन का हो चुका है। सब्सक्राइबर वैसे ही टूटते जा रहे हैं और आप इसको और स्टॉक को गिराने में लगे, इतना तो गिर चुका है। अब कुशल ये स्टॉक चलेगा तब ना जब सब्सक्राइबर जुड़ेंगे क्योंकि हमेशा हमने देखा कि लगातार इस कंपनी के सब्सक्राइबर जो है वो गिरते ही जा रहे हैं। सही में इसके टोटल सब्सक्राइबर डेटा देखना चाहिए कि जीरो कब होगा। हर महीने अगर इस रेट से गिरते जाएंगे तो कब इस कंपनी के सब्सक्राइबर जो है वो जीरो होंगे, अब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन 1.54 मिलियन सब्सक्राइबर जो है जुलाई के महीने में इस कंपनी ने गंवाए हैं। इस तरह के डेटा निकल के सामने आए ट्राई की तरफ से, मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और वैसे भी अगर बाजार में शुरुआती कमजोरी रहती है तो वोडाफोन जैसे हाई बीटा काउंटर जो है वहाँ पे प्रेशर आ सकता है। तो दो रीज़न है जिसके वजह से मैं आपको वोडाफोन में बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। हालांकि रेंज काफ़ी छोटी है क्योंकि स्टॉक भी उसी लेवल का है। 9.4 के लेवल के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं और 9.9 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे बैंकिंग काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। ICICI बैंक, इसका 920 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चल सकते हैं 25 रुपये के लेवल के लिए। 16 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए बैंकिंग काउंटर्स अपने ही अलग ही मोमेंटम में चल रहे थे और लगातार ICICI बैंक, SBI जो है वो हाई बनाते जा रहे थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा इन काउंटर्स ने हाई बनाया, उसके बाद ऊपरी स्तर से गिरावट आई। मुझे लगता है कि कल काफ़ी हद तक आपको जो वीकली एक्सपायरी रिलेटेड मूव है वो देखने मिला है और फिर से बैंक निफ्टी जो है अपनी जो तेज़ी है उसको रेज्यूम आज कर सकता है। और उसमें ICICI बैंक में भी कल गिरावट काफ़ी कम हुई थी, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो है अभी भी इन काउंटर्स में खरीदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज फिर से ICICI बैंक जो है उसमें तेज़ी हो सकती है। इसके लिए 920 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना है। स्टॉप लॉस टारगेट काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा। 25 रुपये का स्टॉप लॉस मिल जाए तो निकल जाइएगा, 16 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो कुशल, बैंकिंग काउंटर मैंने एक लिया है, आपने बैंकिंग काउंटर चुना है? मैंने चुना है, बट यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि व्यूअर डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर डेफिनेटली अब लागू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपने अपने तर्क बताए कि बैंकिंग स्पेस में आज आपको क्यों खरीदारी करनी चाहिए। मेरी तरफ से भी जो लॉजिक है, एक तो ग्लोबल सेटअप आप देखिए, SGX निफ्टी ऑलमोस्ट 85 अंकों की गिरावट दिखा रहा है और कल जिस तरह से हाई बनाने के बाद बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव बनता हुआ दिखा है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर ओवरऑल कहीं ना कहीं अगेन मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है। और पर्टिकुलरली HDFC बैंक एक स्टॉक चुना है क्योंकि ICICI बैंक ऑलरेडी बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। तो डेफिनेटली आपके जो तर्क है और लॉजिक है ICICI बैंक को लेकर, वो मुझे लग रहा है कि सही हो सकते हैं काफी हद तक। बट डेफिनेटली HDFC बैंक ये काउंटर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओवरऑल जिस तरह की बैंकिंग में भी रैली आ रही है उसमें इसका पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इस वजह से हमने बुल वर्सेस बेयर कर दिया। बिल्कुल, तो डेफिनेटली सबके अपने अपने तर्क है, अपने अपने लॉजिक होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको प्ले आउट करना होता है कि आपको कौन से लॉजिक में कन्विक्शन ज्यादा दिखता है। तो HDFC बैंक मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से 1520 रुपए का जो पुट ऑप्शन है, 25 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। एट द मनी जो है ये मैं ऑप्शन आपको रेकमेंड कर रहा हूँ स्ट्राइक्स पर। 37 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है इसके पुट ऑप्शन में 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे MGL और तमाम जो गैस रिलेटेड काउंटर है वो थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। खासकर MGL की अगर हम बात करें तो बाजारों की गिरावट में यहाँ पर इन्होंने इन सब सेट ऑफ स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रेजिलियंस शो किया है और अक्टूबर महीने ऑनवर्ड्स यहाँ पर जो इनकी कीमतें हैं वहाँ पर और इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, अच्छी रियलाइजेशंस की आगे की एक्सपेक्टेशंस है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि MGL पर आज आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल का जो मोमेंटम है वो कैरी हो सकता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 927 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करिए। 890 रुपए लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मेरी तरफ से है टेक्नोपिक। आपने क्या लिया? इंडियन होटल्स कुशल, यहाँ पे खरीदारी करना है और बेसिकली देखो लगातार ये काउंटर जो है वो अपने नए हाईज बनाते जा रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। और कमजोर बाजार में भी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी है। आज आप 347 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 328 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स पे तो लगातार मजबूती देखने मिल रही है, साथ ही साथ आज FTSE की रीबैलेंसिंग में इस स्टॉक में भी काफ़ी सारे इन्फ्लोज जो है वो आ सकते हैं और खासकर सेकंड हाफ में ये इन्फ्लोज आएंगे। लेकिन मजबूती इस तरह की है कि दिन भर शायद ये हरे निशान में ट्रेड करे। इसके लिए आपको यहाँ पे खरीदारी की पोजीशन लेना है। 347 के लेवल के लिए 328 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखिएगा। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी फंडा पिक की और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने क्या लिया। वरुण। ओके कुशल, फंडामेंटली एक स्टॉक है टाटा पावर, सबको पसंद आता है, मुझे भी पसंद आ रहा है। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कल हमने एक खबर सुनी थी कि करीब 500 करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर मिले हैं इसे NHPC से। इनफैक्ट मार्केट बंद होने के बाद एक और खबर आई है, उसके चलते आपको खरीदारी करना है। पहले लेवल्स बता देता हूँ। 255 के आसपास के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 240 का स्टॉप लॉस रखिएगा। खबर ये है कि इसको सोलर प्लांट के लिए ऑर्डर मिला है, SJVN से ऑर्डर मिला है करीब 612 करोड़ के आसपास का।
कुल ऑर्डर बुक मेरे ख्याल से 15,000 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, तो तगड़ी ऑर्डर बुक है। और लगातार वैसे भी आप देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स में तेज़ी है, तो काफ़ी सारे रीजंस है जिसकी वजह से टाटा पावर में आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 255 रुपये के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 240 का स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, आपका फंडा पिक? देखिए, फंडा पिक में मैंने अपनी तरफ से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक चुना है शैफलर इंडिया का। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जो फुटसी में रीबैलेंसिंग होने वाली है आज इफेक्टिव, तो डेफिनेटली जो ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स है उस वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम आज तो रह ही सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह के लेवल्स अभी आपको दिख रहे हैं वो आगे चलकर भी काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। बियरिंग्स बनाने वाली कंपनी है और कहीं ना कहीं ये बड़े फोकस में सभी इससे जुड़ी हुई, इस स्पेस से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं वो आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर करीबन कल के सत्र में भी 2-2.5% की बढ़त रही है। खरीदारी कर चलिए 4100, ये मेरा नया टारगेट रहेगा अगले 1 साल के लिए। शैफलर इंडिया एज अ फंडा पिक आपको खरीदारी कर चलनी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से हमें कौन सा स्टॉक पसंद है। तो यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। अब देखिए, एफएमसीजी स्पेस की कंपनी है और लगातार यहाँ पर पॉजिटिविटी अब बनती हुई दिख सकती है इस पूरे की पूरी कैटेगरी में। तो डेफिनेटली ओरिएंट इलेक्ट्रिक को भी आप अपने रेडार पर रखिए और यहाँ पर कल के सत्र में भी थोड़ा सा तेजी का मोमेंटम भी बनता हुआ दिख रहा है। बट लार्जली जिस तरह से आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्ले बन सकता है। खरीदारी कर चलिए, अगले 3 से 4 महीनों में आपको 330 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए कुशल, मेरा भी जो इन्वेस्टमेंट पिक है आपके पिक से मिलता जुलता ही है। आखिरी में इलेक्ट्रिक है, लेकिन उसके पहले जो नाम है वो थोड़ा अलग है और वो है बजाज इलेक्ट्रिक। यहाँ पे खरीदारी करना है अगले 3 महीनों में करीब 1500 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए, वैसे भी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है और फेस्टिवल्स में हम देखते हैं कि जिस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उनकी बिक्री काफ़ी बढ़ती है। अगले कुछ दिनों में वैसे भी काफ़ी सारे जो ऑनलाइन रिटेलर्स है उनकी सेल शुरू होने वाली है। हालांकि उन सेल्स में तो ये ज़्यादा बिकते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बिकवाली होती है। नवरात्रि शुरू होने वाली है, उसके बाद दिवाली आएगी और याद रखिएगा इन प्रोडक्ट्स की बिक्री जो है इस समय में काफ़ी हद तक बढ़ती है और पिछले कुछ समय में रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो भी घटे हैं। तो मल्टीपल चीज़ है जिसके वजह से आपको यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। उससे भी अच्छी चीज़ है कि लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, इन लेवल्स पे अभी मिल रहा है। हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते अगर आप रुकेंगे तो फिर से ये लेवल देखने ना मिले। इसके लिए भी बजाज इलेक्ट्रिकल्स खरीदारी करके चलेगा। अगले 3 महीनों में 1500 के आसपास के लेवल जो है काउंट आपको दिखा सकता है। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे है और खबरों के दम पे देखिए गोदावरी पावर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि और 305 के लेवल के लिए 288 का स्टॉप लॉस रखेगा, क्योंकि इस कंपनी को छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट कन्वर्जन बोर्ड से आयरन और प्लांट के लिए मंजूरी मिल चुकी है। विस्तार करने के लिए मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। बेसिकली एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस टाइप है जो इस कंपनी को मिला है। इस खबर का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए गोदावरी पावर में खरीदारी कीजिएगा। 305 के लेवल के लिए 288 का स्टॉप लॉस भी रखना है। कुशल, खबरों के दम पे क्या पसंद है? बिल्कुल, तो पावर स्टॉक्स फोकस में है, टाटा पावर, गोदावरी पावर, तो डेफिनेटली यहाँ पर तो नज़र रखनी है। साथ ही एविएशन स्पेस पर भी आज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इकरा की एक रिपोर्ट आती हुई दिख रही है जिसमें घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक यहाँ पर अगस्त महीने में 5% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो एक तो ये क्यू हो गया और दूसरा सबसे बड़ा क्यू तो कच्चा तेल, जब शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे 3-3.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको एविएशन स्पेस में देखने को मिल सकती है। तो ये जो 2 खबरें हैं इसके बेसिस पर इंटरग्लोब एविएशन मैंने आज के लिए चुना है 1970 रुपये के लक्ष्य के लिए। खरीदारी करके चलिए 1885 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आखिरी कैटेगरी माय चॉइस की है और इसमें क्वेश्चन मेरे तरफ से 2 बिकवाली और 1 ही खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली करना है वेदांता में। देखिए, स्टॉक में लगातार आपको तेज़ी देखने मिले, लेकिन आज गिरावट देखने मिल सकती है। 305 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा। 319 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसा देखिए, सेमीकंडक्टर को लेके काफ़ी बड़ी चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही थी कि वेदांता लिमिटेड सेमीकंडक्टर बनाएगा इंडिया में। देखिए, इस कंपनी ने अब क्लैरिफिकेशन दिया है कि इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी जो है वॉलकॉन इन्वेस्टमेंट जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली है। हालांकि है ग्रुप कंपनी, लेकिन जो तेज़ी हुई थी वो अब यहाँ पे रुक सकती है और एक मुनाफा वसूली इसमें आ सकती है। इसके लिए यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। अगला स्टॉक है लॉरस लैब। यहाँ पे आप फ्यूचर्स में बिकवाली करके चल सकते हैं 515 के लेवल के लिए। 540 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट्स पे लगातार वीकनेस देखने मिल रही है और लगातार स्टॉक जो है वो बिकवाली के घेरे में है। मुझे लगता है आज भी आपको फर्दर सेलिंग देखने मिल सकती है, बिकवाली करके चलेगा। आखिरी काउंटर है बर्जर पेंट्स। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 680 के लेवल के लिए। 645 का आपको एक स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसका फायदा पेंट काउंटर्स को मिलेगा। इसके लिए बर्जर पेंट्स में आपको करनी है खरीदारी।
चलिए, तो कच्चे तेल का फायदा बर्जर पेंट्स को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से भी 2 बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल है। खरीदारी का कॉल पहले बता देता हूं, सीजी पावर, ये आपको खरीद कर चलना है। दरअसल जो FTSE के ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, उसमें अच्छे पॉजिटिव इन्फ्लोज आ सकते हैं सीजी पावर के काउंटर में। तो 243 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 233 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगले जो 2 कॉल्स हैं बिकवाली के, जिसमें सबसे पहला है टाटा मोटर्स, यहां पर आपको बेचकर चलना है। दरअसल अगर आप देखें तो कल ऑटो इंडेक्स में बहुत ही बेहतरीन तेजी रही थी। हालांकि टाटा मोटर्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था। ऑफकोर्स ग्लोबल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह से ग्लोबल सेटअप है इनका, जो ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स है उसकी वजह से इंपैक्ट हो सकता है, और जो लोकल कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स हो सकता है आगे चलकर भी अंडर प्रेशर है। तो 435 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 454 रुपए आपका इसमें भी स्टॉप लॉस बनना चाहिए। और आखिरी कॉल है गोदरेज प्रॉपर्टीज। कल का कॉल अगेन रिपीट कर रहा हूं, कल भी आप देखिए 2 से 2.5% तक की गिरावट इस काउंटर में आई थी। तो चार्ट स्ट्रक्चर अब ये वीक होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आ सकती है। तो 1345 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी बिकवाली कीजिए। 1400 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको सब बता दिए हैं, फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। कैश में आपको खरीदारी करना है देवयानी इंटरनेशनल में। यहाँ पे FTSE की जो रीबैलेंसिंग है उसका असर देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में वोडाफोन में बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस में ICICI बैंक का 920 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। बैंकिंग स्टॉक्स में हो सकता है रिकवरी देखने मिले। टेक्निकली इंडियन होटल्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली टाटा पावर, वैसे भी जो ऑर्डर मिला है इस कंपनी को उसका भी असर देखने मिलेगा। निवेश करना है बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। अगले 3 महीने में 1500 के आसपास के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। खबरें गोदावरी पावर में है। माई चॉइस में वेदांता में करनी है बिकवाली, लॉरस लैब में करनी है बिकवाली, और बर्जर पेंट्स में कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा होगा, इसके लिए करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है वेदांता, क्योंकि सेमीकंडक्टर की खबरों पे इस कंपनी ने जो सफाई दी है उसके चलते इसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो यहाँ पे निवेश करने वाली है। इसके चलते हो सकता है कि आज वोडाफोन वेदांता में आपको एक मुनाफा वसूली देखने मिले। इसके लिए आज आपको यहाँ पे बिकवाली करना है 305 के लेवल के लिए। चलिए, अच्छे ऑर्डर विन के आधार पर ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज में खरीदारी कर चलनी है। साथ ही हिंडाल्को का चार्ट स्ट्रक्चर लगातार कमजोरी दिखा रहा है। कल भी बिकवाली की राय दी थी, आज भी ये गिरावट दिखा सकता है। साथ ही बैंकिंग स्पेस से HDFC बैंक कमजोर लग रहा है। 1520 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। MGL, यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 927 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। शैफलर इंडिया अगले 12 महीनों में 4100 के लक्ष्य दिखा सकता है। साथ ही निवेश के लिहाज से ओरिएंट इलेक्ट्रिक अच्छा फेस्टिव प्ले बनता हुआ नजर आ सकता है। यही नहीं, इंटरग्लोब एविएशन कच्चे तेल में गिरावट का फायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही सीजी पावर FTSE की रिबैलेंसिंग में यहाँ पर काफी अच्छे इन्फ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस है। पर टाटा मोटर्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज चार्ट स्ट्रक्चर वाइज और फंडामेंटली कमजोर लग रहे हैं, तो यहाँ पर बिकवाली करनी है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है शैफलर इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। वैसे भी बियरिंग स्पेस लगातार फोकस में है और ऑटो एंसिलरी में तो धूम मची हुई है। तो 12 महीनों के लिए 4100 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है और सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो अभी भी 100 पॉइंट के ऊपर की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुशल हमने देखा है कि ग्लोबल मार्केट से हम संकेत नहीं ले रहे, हम ग्लोबल मार्केट को संकेत दे रहे हैं।